हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि में त्रयोदश पाठ समझेंगे। चतुर्वानर। इसमें आपके लंग लकार और लट लकार और कत्वा प्रत्यय इन तीनों के बारे में बताया जाएगा। लकार क्या होते हैं और कैसे इनके धातु रूप बनाए जाते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से आपको बना करके डाल रखा है, तो आप थोड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उन वीडियो को देखें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। आपके लंग लकार का प्रयोग आया हुआ है इस लेसन में। तो इस लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। कोई भी आपकी जो क्रिया है वर्ब है उसका जब भूतकाल में पास्ट टेंस में यूज किया जाता है तो वो लंग लकार कहते हैं। तो लंग लकार के उसमें हम जब संस्कृत में यूज करते हैं उनके आगे आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। पीछे जो प्रत्यय होते हैं ता, ताम, ना, अहा, तम, ता, अम, आव, आम, ये मैं आपको अलग से भूतकाल के उसमें बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो जब भी धातु के आगे आ लगा होगा तो उस धातु में हमारा लंग लकार का यूज है, यानी वो भूतकाल की क्रिया है। फिर है आगे आपका लट लकार। लट लकार यानी भविष्यकाल। जब भविष्यकाल की बात होती है तो किसी भी धातु में इस या टी प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो भविष्यकाल का अर्थ देता है, यानी फ्यूचर टेंस का। गागी गे, पढ़ती यानी पढ़ेगा, पढ़ता है यानी वे दोनों पढ़ेंगे, और पठंती पठिष्यंती यानी वे सभी पढ़ेंगे। तो इस तरह से गागी के रूप में मीनिंग निकलता है आपका। इसके अलावा आपका आया हुआ है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का जब हम किसी वर्ब के साथ में, धातु के साथ में प्रयोग करते हैं तो इस तरह से शब्द बन जाते हैं। त्वा लगता है, उनके पीछे त्वा शब्द हो जाता है। और जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ निकलता है कर या करके, यानी हंस धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया हसित्वा। हिंदी में अर्थ निकलेगा हंसकर, चलकर, होकर, जाकर, देकर, पीकर। इस तरह से आपके मीनिंग निकलेंगे। तो देखते हैं लेसन। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्। एकस्मिन् यानी एक, नदी तीरे एक नदी के किनारे, जम्बू वृक्ष यानी जामुन का पेड़ था। आसीत में आपकी लंग लकार का यूज हुआ है, ये भूतकाल शब्द है। तस्मिन एकः वानरः प्रतिवसति स्मः। तस्मिन यानी उस पर एक वानर रहता था। सह नित्यम जम्बू फलानी खादती स्म। वह रोजाना जामुन के फल खाता था। कश्चित मकरः तस्य मित्रम आसीत्। कश्चित यानी कोई और मकरः यानी मगरमच्छ। कोई मगरमच्छ उसका मित्र था। फिर से आसीत आपकी लंग लकार। सह वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानी ददाति स्म। सह वानर यानी वह वानर प्रतिदिन, तस्मै यानी उसको, यानी मगरमच्छ को, जामुन के फल देता था। अतः सह मकरः तस्य वानरस्य प्रियम मित्रम अभवत्। इसलिए वह मगरमच्छ उस वानर का प्रिय मित्र हो गया था, बन गया था। ये आपका चित्र दिखाया जा रहा है। जामुन के पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है और ये मगरमच्छ को वो जामुन फेंक करके खिला रहा है। एकदा मकरः कानिचित् जम्बू फलानि स्वपत्न्यै ऐच्छत्। एकदा यानी एक बार, कानिचित् जम्बू फलानि यानी एक बार मगरमच्छ ने कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को दिए। ये फिर से आपका लंग लकार का यूज है। तानी खादित्वा। अब यहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपका। तानी खादित्वा यानी उनको खाकर, तस्य पत्नी उसकी पत्नी, अचिंत्यत, ये लंग लकार है आपका, अचिंत्यत
उनको खाकर यानी जामुन को खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अहो सह वानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बू फलानि खादति, कि वह वानर प्रतिदिन मीठे जामुन के फल खाता है, अतः नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। यहाँ पे ये आपका लट लकार का शब्द आया हुआ है। इसलिए अवश्य ही, नूनम कहते हैं अवश्य, इसलिए अवश्य ही उसका हृदयम अपि यानी उसका हृदय भी अति मधुर होगा, भविष्यति यानी होगा, इति ऐसा उसने सोचा। सा स्वपतिम अवदत, ये फिर से आपका लंग लकार है। स्वपतिम अवदत, उसने अपने पति से कहा। सा स्त्रीलिंग शब्द होता है तो सा पे आ की मात्रा आती है, और जब पुरुष लिंग होता है तो विसर्ग आता है। वो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तस्य वानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरम स्यात्। वह अपने पति से बोली कि अरे, प्रतिदिन मधुर जामुन के फल खाकर तुम्हारे मित्र वानर का हृदय कितना मधुर यानी मीठा होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयम अपि अति मधुरम भविष्यति। तस्य हृदयम यानी उसका हृदय, उसका दिल, खादित्वा यानी खाकर, त्वा प्रत्यय आया हुआ है यहाँ पे। मम हृदयम अपि, दो शब्द हैं यहाँ पे, मेरा हृदय भी, अति मधुरम मीठा, भविष्यति ये आपका लट लकार है, मेरा हृदय भी बहुत मीठा हो जाएगा। तत् यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम। तत् यानी तो या तब, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो, द्रष्टुम यानी देखना, इच्छसि यदि मुझे जीवित देखने के इच्छुक हो, तरही तो, आनय यानी लाना, तो शीघ्र ही उस बंदर का हृदय मेरे लिए ले आओ। मकरः स्वपत्नी बहुविधि उपायः निवारितवान्। मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को अनेकों प्रकार से समझाने की यानी रोकने की कोशिश की, परंतु परम सा दृढ़ निश्चय आसीत, परंतु वह दृढ़ निश्चय थी। विवशः मकरः स्वमित्रं वानरं प्रति गत्वा अवदत्। विवश होकर के, मजबूर होकर के वह अपने मित्र वानर के पास जाकर, गत्वा इसमें फिर से कत्वा प्रत्यय जाकर बोला, मित्रम प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि। ये आपका लंग लकार है कि मित्र प्रतिदिन मैं ही यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ। अत्र यानी यहाँ। अद्य त्वम मम गृहम आगच्छ, आज तुम मेरे घर चलो। वानरः पित्योवाच, बंदर ने उत्तर दिया, त्वं तु जले बससि कथम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि। तुम तो जल में रहते हो, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। ये दिखाया जा रहा है आपका बंदर मगरमच्छ की पीठ पर जा रहा है। मकरः अवदत्, मगरमच्छ ने कहा, अलम चिंतिया, अलम चिंतिया यानी चिंता मत करो। त्वम मम पृष्ठोपरि उपविश, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। अहम त्वाम नेस्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नेस्यामि में आपका फिर से
लट लकार यानी भविष्य काल का यूज हुआ है, और यहाँ पे अपदत में आपका लंग लकार आया हुआ है। यदा तौ नद्यः मध्य भागे स्थितौ तदा मकरः वानरम अवदत्। यदा तौ जब दोनों नदी के बीच में, नद्यः मध्य भागे स्थितौ जब दोनों नदी के बीच में पहुंचे, नदी के बीच में थे, तदा मकरा तब मगरमच्छ ने वानर से कहा, मम पत्नी तब हृदयम खादितुम इच्छति, कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा रखती है यानी खाना चाहती है। अतः त्वाम मम गृहम नयामि, इसलिए तुमको घर ले जाता हूँ। मम गृह मेरे घर ले जाता हूँ या ले जा रहा हूँ। मकरस्य वचनेन वानरः भीतः, मगरमच्छ के वचन सुन करके वानर यानी बंदर डर गया। भीतः यानी डरना। किंतु चतुरः वानरः शीघ्रः अवदत्, किंतु चतुर वानर ने शीघ्र ही कहा, रे मित्र, मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, के हे मित्र, मेरा हृदय तो वृक्षस्य यानी वृक्ष के खोखले तने में, कोटर कहते हैं वृक्ष का खोखला तना, वृक्षस्य कोटरे निहितम यानी रखा हुआ है। मैंने अपना हृदय वृक्ष के खोखले तने में रखा हुआ है। अतः तुम शीघ्र मां तत्र नय, इसलिए तुम मुझे वहां शीघ्र ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदयम तुभ्यम दास्यामि। फिर से यहाँ पे आपका भविष्य काल का यूज हुआ है। अहम प्रदुत मना यानी मैं प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्न होकर या खुश होकर के, प्रसन्नचित मन से मेरा हृदय तुम्हें दे दूंगा। मकरः वानरः पुनः तस्यावशम आनीतवान, मगरमच्छ वापस उसको वहीं पर उसके निवास स्थान पर यानी वापस पेड़ के पास ले आया। आनीतवान फिर से भूतकाल है। चतुरः वानरः शीघ्रम कूदित्वा, चतुर बालक शीघ्र ही कूद कर वृक्षों परि आरूहत, वृक्ष पर ऊपर चढ़ गया। ये आपका कत्वा प्रत्यय है। वानरः उच्चैः हसित्वा मकरः अवदत्, वानर यानी बंदर जोर जोर से हंसकर मगरमच्छ से बोला, रे मूर्ख, किम हृदयम कदापि शरीरात् पृथक् भवति, कि अरे मूर्ख, क्या हृदय कभी शरीर से अलग होता है। त्वम मूर्खः असि, तुम मूर्ख हो। इति परम त्वया सह मम मैत्री समाप्तः, इतः परम लेकिन तुम्हारे साथ, त्वया सह तुम्हारे साथ मेरी मैत्री समाप्त हो गई है। इति उक्त्वा वानरः पुनः मधुराणि जम्बूफलानि अभक्ष्यत, ऐसा कहकर बंदर ने फिर से मीठे जामुन खाए। अभक्ष्यत भूतकाल फिर से। विश्वासो ही तयोर मध्य अस्ति सौहार्द्रम, यानी जिसके बीच में विश्वास हो या विश्वास होता है उसी के बीच में मित्रता होती है। यस्मिन्नेव वास्ति विश्वासः, यानी जिसके बीच में विश्वास नहीं है, तस्मिन् मैत्री क्व संभवा, उसकी मित्रता कैसे संभव है। जब दो लोगों को आपस में भरोसा होगा तो ही उनके बीच में मित्रता हो सकती है। अगर कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता तो उनके बीच मित्रता नहीं हो सकती है। तो ये था आपका पाठ का अनुवाद। आगे आपके मीनिंग दिए हुए हैं, ये मीनिंग आपको याद कर लेने हैं जिससे आपको पाठ का अनुवाद समझने में आसानी होगी। आगे हम समझेंगे अभ्यास 1 पदेन उत्तरम।
पहला प्रश्न है आपका, जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्? जामुन का वृक्ष कहाँ था? नदी तीरे। कहा प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादति स्म? कौन प्रतिदिन जामुन का फल खाता था? बानरः। बानरस्य मित्रम कहा आसीत्? बानर का मित्र कौन था? मकरः यानी मगरमच्छ। का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति? बंदर के हृदय को खाने की इच्छा किसकी थी? मकरस्य पत्नी यानी मगर की पत्नी की। आगे हैं एक वाक्येन उत्तरम। बानरः कस्मै जम्बू फलानी ददाति स्म? बंदर किसको जामुन के फल देता था? बानरः मकराय जम्बू फलानी ददाति स्म। कस्मै की जगह हमें लिखना है मकराय यानी मगर को। मकरः कस्यै जम्बू फलानी ऐच्छत्? मगर ने किसके लिए जामुन के फल मांगे? मकरः स्वपत्न्यै जम्बू फलानी ऐच्छत्? मगर ने अपनी पत्नी के लिए जामुन के फल मांगे। बानरः कीदृशानि फलानि खादति स्म? बंदर किस प्रकार के फल खाता था? बानरः मधुराणि जम्बू फलानि खादति स्म? बंदर मीठे जामुन के फल खाता था। अगला है नद्याः मध्ये मकरः बानरः किम अवदत्? नदी के बीच में मगर ने बंदर से क्या कहा? मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति? मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। आगे प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानानि पूरयत? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। मधुरम फलम, ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको हमने लिखा मधुरे फले, मधुराणी फलानी। तो जिस तरह से इन शब्दों को इस रूप में चेंज करा है उसी तरह से हमें इनको चेंज करना है। शुष्कम पत्रम का हो जाएगा शुष्के पत्रे शुष्काणी पत्राणी। रक्तम कमलम का होगा रक्ते कमले रक्तानी कमलानी। निर्मलम हृदयम का हो जाएगा निर्मले हृदय और निर्मलानी हृदयानी। स्वस्थम शरीरम का हो जाएगा स्वस्थे शरीरे स्वस्थानी शरीराणी। और सुंदरम ग्रहम का हो जाएगा सुंदरे ग्रहे सुंदरानी ग्रहणानी। आगे है आपका ध्यानेन वाक्यम पठित्वा पुनः लिखत? ध्यान से वाक्यों को पढ़ करके पुनः लिखिए। बानरः वृक्षे अवसत, इस वाक्य को चेंज करके लिखा हुआ है बानरः वृक्षे बस्ती स्मः। अवसत को चेंज करके बस्ती स्मः किया गया है। उसी तरह से हमें यहाँ पे वर्ब चेंज करनी है। निखिलः गृहम अगच्छत, तो ये हो जाएगा निखिलः गृहे आगच्छति स्मः। अगला है राम बने अवसत, ये आपका भूतकाल है, इसको हम वर्तमान काल बना रहे हैं। रामः बने बस्ती स्मः। पिता पुत्रम अवदत्, तो ये हो जाएगा पिता पुत्रे वदति स्म। सह उच्चै आहसत, सह उच्चै हस्ति स्म। अगला प्रश्न है आपका उदाहरणम अनुसृत लिखत? खाद प्लस कत्वा बराबर खादित्वा। ये धातु है आपकी यानी वर्ब है, त्वा प्रत्यय है, जोड़ करके ये शब्द इस तरह से हो जाता है। मैंने आपको प्रारंभ में समझाया था, खाकर शब्द मीनिंग हो जाएगा और ये वाक्य में प्रयोग करके उन्होंने बताया हुआ है। हमें खाली स्थान में यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। आगे गम प्लस कत्वा क्या होगा वो हमें यहाँ पे भरना है। हस प्लस कत्वा यहाँ भरना है। कूर्द प्लस कत्वा यहाँ भरना है। पठधन कत्वा यहाँ भरना है। तो ये हो जाएगा आपका बालकः विद्यालयम गत्वा पाठम पठति। गत्वा शब्द इस तरह से हो जाएगा। बालिकः उच्चै हसित्वा वदति। वानरः वृक्षे कूर्दित्वा तिष्ठति। और बालकः पाठम पठित्वा खेलति। बालक
पाठ पढ़कर खेलता है। बानरः वृक्षे कूदित्वा तिष्ठति, बालक वृक्ष पर कूदकर चढ़ता है। इस तरह से कर शब्द आता है। आगे आपके खाली स्थान दिए हुए हैं और उचित क्रिया पदम योज्यत, ये आपको धातु रूप समझने पड़ेंगे। इसके लिए त्वम कुत्र, यहाँ पे भविष्य काल के दो शब्द दिए हुए हैं, गमिष्यसि और गमिष्यति। तो त्वम के लिए आपका सी था आता है। मैं आपको बताती हूँ, ये आपके धातु रूप दिए हुए हैं, लट लकार का ही बता रही हूँ मैं। जब कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रथम पुरुष कर्ता होता है तो उसके पीछे प्रत्यय ये आने चाहिए, ती तह अंति। एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन के लिए अंति। अगर मध्यम पुरुष का कोई सब्जेक्ट है, यानी कि अपन इंग्लिश में अगर हम कहें तो सेकंड पर्सन, यू यानी तुम। तो तुम अगर शब्द सब्जेक्ट के रूप में किसी भी रूप में होता, एक वचन होगा तो सी, जो भी धातु आएगी उसके पीछे सी प्रत्यय होना चाहिए। अगर द्विवचन है तो थ प्रत्यय होना चाहिए और बहुवचन है तो थ प्रत्यय होना चाहिए। और यदि मैं, हम, अहम इस तरह से होता है, यानी इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और बी सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो आपका आमी प्रत्यय होना चाहिए, आवह और आमह। इनके साथ में ये जो आपकी वर्ब आ रही हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने अध्याय 3 का, जिसमें सर्वनाम आए हुए हैं, उनका वापस से रिवीजन कर लें तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। उसमें किसके साथ में सी वाले शब्द आ रहे थे, किसमें था वाले आ रहे थे, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं त्वम कुत्र। त्वम मीन्स तुम, यहाँ पे ये पूरे सर्वनाम आए हुए हैं आपके। तो आपने अगर अध्याय 3 का रिवीजन किया हुआ है तो आपको याद हो जाएगा। त्वम कुत्र, गमिष्यसि आएगा क्योंकि त्वम के साथ में सी आता है, ती नहीं आता है। अहम पत्र, अहम मीन्स मैं के साथ में आमी शब्द आता है, अंति शब्द नहीं आता है, तो यहाँ पे आएगा लिखिष्यामि। वयम पुष्पाणि, वयम के साथ में आनेष्यामः यानी आमः शब्द वाली वर्ब आएगी। यूयम कदा, वदिष्यत, यूयम के साथ में था वाली वर्ब आती है, धातु आती है। सह फलम, खादिष्यति, सह एक वचन है इसलिए इसके साथ में खादिष्यति, फल खाते हैं इसलिए ये आएगी। आगमिष्यति नहीं होगा, दोनों में ही ती है, लेकिन इसका मतलब आना और इसका मतलब खाना, तो हम ये वाले भरेंगे। ते उच्चई, हसिष्यावः और हसिष्यन्ति, ते बहुवचन शब्द है इसलिए इसके साथ में अंति वाला शब्द आना है आपका। किम युवाम भोपाल नगरे, युवाम के साथ में यहाँ पे वशिष्यतः। आवाम पाठम, पठिष्यावः, आवाम के साथ में आवा शब्द आता है, था नहीं आता है। तौ विद्यालयम, आगमिष्यति, आगमिष्यतः, तव के साथ में द्विवचन है इसलिए तह आता है, अंति नहीं आता है। तो इस तरह से ये आपको ये सब्जेक्ट जिनको कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में कर्ता कहते हैं, तो कर्ता के अनुसार वर्ब यहाँ पे धातुएं भरनी थी, कौन सी एक वचन के साथ, कौन सी द्विवचन के साथ और कौन सी बहुवचन के साथ। आपको रटना नहीं है, समझ के भरना है। आगे है आपका योग्यता अनुसार। कथाम आदरत्य, कथा क्रम अनुसार पुनः लिखत, आपकी कहानी के क्रम से कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें आपको क्रम से लिखना है। तो मैंने आपको ये नंबर डाल दिए हैं, जिस पर 1 नंबर डाला है वो सबसे पहले आएगा। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्, उसी तरह से आगे आपके मैंने नंबर डाल रखे हैं। तो आप 2 नंबर पे इस वाक्य को लिखें, 3 नंबर जिस पे डाला उसको तीसरे नंबर पे, तो आपको इस तरह से ये जमा लेना है। आगे है आपके कुत्रचित लट लकारो स्वरूप परिवर्तनम दृश्यते, कुछ में लट लकार यानी भविष्य काल के रूप परिवर्तन
दिए हुए हैं। जैसे पा धातु है, पा का लट लकार से अगर वर्तमान काल से धातु रूप बनाया जाता तो पिब करके बनता है, पिबती, पिबतः, पिबंती, इस तरह से होते हैं। लेकिन भविष्य काल में जब हम धातु रूप बनाते हैं पा धातु का, तो पिब से नहीं बनता, उसका पा से ही बनता है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, इस तरह से। गम का भविष्य वर्तमान काल में गच्छ से बनते हैं, कोष्ठक में जो शब्द है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस तरह से। और लट लकार गच्छ से नहीं बनते हैं, गम से बनते हैं। तो आपको ये चीजें याद करनी है। तिष्ठा का स्था का तिष्ठ से बनता है वर्तमान काल, लेकिन भविष्य काल स्था से बनता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भविष्य काल इस रूप से बनते हैं। लकार लगाने मैंने आपको बता दिए हैं कि लकारों में धातु किस तरह से लगाई जाती हैं और प्रत्यय किस तरह से लगाए जाते हैं। तो जो मैंने आपको फिर समझा रही हूँ कि लकार के वीडियो अलग डाले हुए हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें। तो ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा।